हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 5 बहादुर बिट्टू। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। बहादुर बिट्टू, आज हम लोग अरिहंत का वर्कबुक बना रहे हैं। पाठ आधारित प्रश्न है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है। किसान की बीवी का क्या नाम था? तो संतो, बित्तो, बंतो, कुंती। क्या नाम था? तो बित्तो नाम था। इसमें हम टिक लगाएंगे। शेर ने किसान से क्या मांगा था? घोड़ा, बैल, गाय, बकरी। क्या मांगा था? तो बैल मांगा था। टिक लगा देंगे। किसान ने घर जाकर शेर के लिए क्या लाने की बात की? तो गाय लाने की बात की। कुत्ता, बैल, बकरी क्या लाने की बात की थी? तो गाय लाने की बात की। इसमें टिक लगाएंगे। शेर के पास जाने के लिए बिट्टू ने सिर पर क्या बांधा? तौलिया बांधा, पगड़ बांधा, रुमाल बांधा या फिर चुन्नी बांधा? तो क्या बांधा? पगड़ बांधा। ठीक है, तो पगड़ में टिक लगाएंगे। शेर ने बिट्टू को क्या समझ लिया? देवी, भूतनी, राक्षसी या औरत? क्या समझा था? राक्षसी। तो राक्षसी में टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बना लेना है। इसके बाद है रिक्त स्थान भरिए। शेर से छुटकारा पाने के लिए बिट्टू को एक तरकीब सूझी। बिट्टू के कहने पर किसान डरता डरता शेर के पास गया। बिट्टू हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार होकर खेत की ओर चल पड़ी। बिट्टू की बात सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। शेर और भेड़िया आपस में पूंछ बांधकर चल पड़े। ठीक है, इस तरह से बनाना है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। किसान ने अपना बैल शेर को नहीं दिया। सही। किसान की बात सुनकर बिट्टू बड़ी प्रसन्न हुई। गलत। किसान बहुत बहादुर था। गलत। शेर बिट्टू को देखकर डर गया था। तो सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिट्टू कौन थी? तो बिट्टू किसान की बीवी थी। शेर ने किसान के सामने क्या शर्त रखी? तो क्या शर्त रखी थी? तो उसने यह शर्त रखी थी कि अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है। किसान अपने बैल को क्यों नहीं खोना चाहता था? वो इसलिए नहीं खोना चाहता था, अगर बैल नहीं रहेगा तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है। किसान के बच्चे किस चीज़ के साथ रोटी खाते थे? तो दूध और लस्सी के साथ। बिट्टू ने किसान को क्या समझाकर शेर के पास भेजा? तो क्या समझाकर भेजा था? उसने कहा कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। यही समझाकर भेजा था। शेर से उसकी उदासी का कारण किसने पूछा? तो एक भेड़िए ने पूछा। शेर ने अपनी उदासी का क्या कारण बताया? उसने अपनी उदासी का यही कारण बताया कि कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। ठीक है। भेड़िए की बात सुनकर शेर कहाँ जाने के लिए तैयार हो गया? तो शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। शेर और भेड़िए को एक साथ देखकर किसान की क्या दशा हुई? तो क्या दशा हुई? तो किसान के होश हवास गुम हो गए। शेर ने भेड़िए को धोखेबाज क्यों समझ लिया? क्योंकि भेड़िए ने 4 शेर बांध कर लाने का वादा किया था। दोबारा शेर के भागने पर किसान और बिट्टू क्यों निश्चिंत हो गए? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्द किसके चरित्र के लिए उचित है? पाठ के आधार पर सही चुनाव करके लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है, बॉक्स में लिखा गया है ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए किसान। तो किसान का जो चरित्र है तो वो कैसा था? डरपोक था। ठीक है। गाय तो मड़ियल थी। शेर बेवकूफ़ था। भेड़िया कायर था। और बिट्टू बहादुर थी। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश को पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखना है। किसान की बातें सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को खूब फटकारा। घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी,
बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है कि गद्यांश में कौन किसे फटकार रहा है और क्यों? तो बिट्टू ने किसान को फटकारा। ठीक है, बिट्टू किसान को फटकार रही है। और क्यों फटकार रही है? क्योंकि बिट्टू को गुस्सा आ गया। बिट्टू के अनुसार किसे शर्म आनी चाहिए थी? तो किसान को। अगर गाय चली जाती तो क्या हो जाता? तो घर में ना दूध होती ना लस्सी। बिट्टू शेर के खाने के लिए क्या लेकर जा रही थी? तो एक घोड़ा। रिक्त स्थान भरिए। किसान शेर को अपनी गाय सौंपने के लिए तैयार था। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। फौरन, फौरन का क्या होगा पर्यायवाची शब्द, यानी कि जो समान अर्थ हो जिसका? तो शीघ्र, गाय का गौ। इसके बाद है भाषा आधारित प्रश्न। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, आप, वहाँ, यहाँ इत्यादि। निम्नलिखित गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार कोशिश करके देखिए, अगर बल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें आपको सर्वनाम शब्द छांट कर लिखना है। तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है? जैसे कि है वह, जिसे, आपने, आप, इस, आपके, मेरा। तो ये सारा सर्वनाम शब्द है, इसे लिख देना है। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलना है। ठीक है, जैसे कि गाय है तो गाय का क्या हो जाएगा? बैल। शेर का शेरनी, घोड़ा का घोड़ी। पाठ में से छांटकर जौ और जौ वाले दो दो शब्द लिखिए। ठीक है, तो जैसे है यहाँ पर जवाब, जवाब हो जाएगा, और ये महाराज। ठीक है, जैसे ही पाठ में से जौ और जौ वाले दो दो शब्द लिखना है जो कि पाठ में आया हो, तो इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद है रोज और तेजी। ठीक है, उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। अब इसे अर्थ से मिलाना है। जैसे राक्षसी है तो राक्षस का क्या हो जाएगा? राक्षस की पत्नी। ठीक है, इसके साथ में हम मिलाएंगे राक्षस की पत्नी। उसके बाद है पगड़, तो पगड़ का होगा पगड़ी। तरकीब का क्या हो जाएगा? तरकीब का हो जाएगा उपाय। ठीक है, उपाय के साथ मिलाएंगे वक्त का समय। फटकारना का गुस्सा आना, गुस्सा करना। मामला का क्या होगा? मामला का हो जाएगा मुद्दा। मुद्दा के साथ में मैचिंग करेंगे। उसके बाद है मरियल, तो मरियल का हो जाएगा कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर होगा। उसके बाद है जवाब, जवाब का क्या होगा? उत्तर। तो इस तरह से सारे को मैचिंग कर लेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। भूख के मारे आते छटपटाना, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इस मुहावरा का अर्थ होगा जोरों से भूख लगना। तो इसका वाक्य बनाएंगे। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे मेरी आंतें छटपटा रही है। ठीक है, इसके बाद है पाला पड़ना। इसका मतलब हो गया वास्ता पड़ना। मुझसे पाला पड़ा होता तो उसके होश ठिकाने आ जाते। होश हवास गुम होना, यानी कि घबरा जाना। दुकान का ताला टूटा हुआ देखकर मेरे होश हवास गुम हो गए। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद है वह फौरन वहाँ से भागा, भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। ठीक है, अब इसमें देखिए फौरन शब्द का इस्तेमाल करते हुए दो वाक्य बनाइए। अब दो वाक्य बनाना है जिसमें कि फौरन शब्द का इस्तेमाल हुआ हो। तो आप वाक्य बनाएंगे तो जैसे बना सकते हैं कि मुझे फ़ौरन दिल्ली जाना है, और दूसरा बना सकते हैं कि डॉक्टर को फ़ौरन बुलाओ नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, या अपने मन से भी आप कोई दूसरा भी बना सकते हैं।
तो आपका ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है बहादुर बित्तो। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।